हेलो एवरीवन। सो क्लास 12th, आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है। 3 टॉपिक्स आपको उसमें डिटेल में पढ़ने हैं। पहले 5-6 टॉपिक्स होते थे, अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद टेंजेंट्स, नॉर्मल, है ना। तो बहुत लेंथी था ये चैप्टर, लेकिन अभी सीबीएसई का अगर आप सिलेबस देखें तो सिर्फ 3 मेजर टॉपिक है इसमें: रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा। तीनों टॉपिक्स में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आपका बस एक ही काम है, नोटबुक पेन लेके आना जब हम मेरा लेक्चर देखने आए हो, और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने जो चैप्टर फिनिश किया है दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके टोटल मैंने आपको 10 टॉपिक्स करवाए हैं, और इसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं सभी सॉल्व करके बताई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सब मैंने करवा दिए, ठीक। तो ये हैं 7 टॉपिक्स जो मैंने आपको 1 बाय 1 करवाए, और 3 टॉपिक और हैं जो लास्ट लेक्चर था मेरा। टोटल 10 टॉपिक्स मैंने इस चैप्टर के करवाए हैं। और ये जो मैंने लिख रखा है यहां पर, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। ये है चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का वेटेज 9 मार्क्स। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें 9 मार्क्स का चैप्टर था ये चैप्टर नंबर 5। और जो चैप्टर नंबर 6 है दैट इज 10 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट वेटेज वाला ये चैप्टर है। तो इसमें 3 ही टॉपिक हैं लास्ट ईयर, एक एमसीक्यू, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, और एक केस स्टडी क्वेश्चन आया था। तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। हाईएस्ट वेटेज वाला ये चैप्टर है, और मैं ये मानता हूं ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएशन है ना वो तो बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल माइनर सी आती है, उसमें कुछ खास होता ही नहीं। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस है, टैन का सेक स्क्वायर होता है, इतना बेसिक डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में अगर आए तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसलिए मेरे बच्चे, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊं, मेरे साथ अपनी नोटबुक पे इनको प्रैक्टिस करो और बार बार इनकी रिवीजन करो। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आता है, बार बार बता रहा हूं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से परफेक्ट कर लो, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हर एक एमसीक्यू आपको अच्छे से आना चाहिए मेरे बच्चे। 6.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इस टॉपिक के अंदर आती है। उसमें टोटल 17 to 18 क्वेश्चंस है। मैं फर्स्ट 16 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं यहां पर एकदम डिटेल में। आप भी मेरे साथ इनको करो, और मैं अगर 16 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपकी ड्यूटी बनती है इस एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको खुद से बनानी है। अगर आप एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन समझ जाते हैं तो एग्जाम्पल्स आप बड़े मस्त तरीके से बना लेंगे, और एक दो इसके अंदर जो एमसीक्यूज है 17 या 18 वो भी आपको खुद करना है मेरे बच्चे। अगर उनमें भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे होना चाहिए, ठीक। तो ये है हमारा कैलकुलस का वेटेज, टोटल 35 मार्क्स ये हो गया, ये स्टार्ट होने वाला है। इंटीग्रेशन सिर्फ 5 मार्क्स की आई थी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 6 मार्क्स का था, डिफरेंशियल इक्वेशन 5 मार्क्स की थी। तो भैया दोनों चैप्टर ये बड़े खतरनाक चैप्टर है, 19 मार्क्स की वेटेज इन्हीं की हो जाती है। इंटीग्रेशन अभी नहीं आई है, डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करो, कम से कम 19 से 20 नंबर तो बन जाएंगे आपके कैलकुलस के अंदर, टोटल 35 मार्क्स के, ठीक है। तो मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनके बिना ये चैप्टर नहीं चलता। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल की नॉलेज नहीं है, उनके बिना ये चैप्टर नहीं चलता। फर्स्ट लेक्चर मैंने पूरा उसी पे बनाया है, ऑल बेसिक फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, हर एक एग्जांपल के साथ समझाया फॉर्मूला मैंने। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट लेक्चर में समझाया। कौन सा चैप्टर? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो खत्म हो चुका है। इसलिए उस चैप्टर को कंप्लीट करो, नहीं तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम आपको रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? डेरिवेटिव। इसमें आपको मैं ले जाऊंगा एक अलग फाइल में। दिस पीडीएफ वी विल ओपन, जस्ट अ मिनट। पीडीएफ ओपन करेंगे हम अपने नोट 3 सॉफ्टवेयर में। ये बच्चे, इस बोर्ड का नोट 3 सॉफ्टवेयर है, इसमें पीडीएफ हम ओपन कर सकते हैं। फाइल में गए, इधर आया और ओपन किया, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6। 3 टॉपिक्स हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, 5 6 7 7 8 लेक्चर्स लगेंगे इसके, ठीक है। सभी लेक्चर्स देखने हैं और अच्छे से नोट्स बनाने। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो पहले इसका मीनिंग समझे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से देखिए, मैं अगर आपको बोलता हूं कि कोई सर्कल है, उसका जो एरिया है, सबको उसका फॉर्मूला आता है,
उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मैं आपको ये बोलूं कि सर्कल का रेडियस बदल रहा है तो बताओ एरिया किस रेट से बदलेगा, यानी एरिया का रेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं कोई और टर्म यूज करूं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं dv/dt, v वेलोसिटी है और t टाइम है, तो इसको आप कैसे रीड करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाता है दैट यू नो, एक्सेलरेशन में आप चले जाओगे, बट इस टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉर्मली आप dy/dx फाइंड करते हो, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ dy/dx, dy/dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया? तो ये टर्म का बस मीनिंग पता होना चाहिए, तो ये एक्सरसाइज मस्त तरीके से बन जाएगी। कुछ नहीं, बेसिक है, कुछ इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे सफेयर का वॉल्यूम, सफेयर का एरिया, कोन का एरिया, है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम। ये बेसिक जो फॉर्मूले आप क्लास 9th या 10th में पढ़ते हो वो आपको आने चाहिए। आई होप आपको आते भी होंगे, अगर नहीं आते यू डोंट वरी, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं सारे फॉर्मूले लिखता जाऊंगा, ध्यान से इसको समझना है। तो बात चली थी कि एरिया अगर सर्कल का है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर रेडियस बोला गया है तो मतलब इस एरिया को डिफरेंशिएट करना आपने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। थोड़ा बोर्ड तंग कर रहा है मुझे, हैंग हो रहा है ना। चलिए, तो बताइए इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का, तो पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का होगा 2r, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये आ गया। फिर बाद में बोल दिया जाएगा कि जब रेडियस 5 यूनिट है उस टाइम पे बताइए कि रेट कितना था। तो आपको कुछ नहीं करना, ये रेडियस जो है 5 यूनिट इसमें डाल देना, पाई 2 और रेडियस हो गया 5, टोटल आ गया 10 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से आप बहुत सारी चीजें कंफर्म करेंगे, क्योंकि कई बार ये चीज गिवन होगी तो आप समझ आना कि सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है तो एरिया है, पर सेंटीमीटर मतलब रेडियस या उसकी लेंथ जो भी होगी उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रखी है। अब इसी चीज को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करूं, प्लीज समझना, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करता हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये इसका आएगा dA/dt, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इसका आएगा dA/dt, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का रहेगा 2r, लेकिन r का फिर से करना है dr/dt। ये इस चैप्टर में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आर स्क्वायर का नॉर्मली 2r ही होगा, लेकिन r का फिर से करना है, ठीक है, dr/dt। आपने इम्प्लिसिट फंक्शन में सीखा हुआ है, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था इम्प्लिसिट फंक्शन दैट यू हैव लर्न। तो यहाँ पे जो dr/dt है इसका जहाँ तो वैल्यू गिवन होगा, जहाँ इसको फाइंड करना होगा इसका वैल्यू गिवन होगा। तो मेन आपको ये समझना है कि जब आप विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल कर रहे हैं तो वापस उस वेरिएबल का फिर से करना होता है, जो आप इम्प्लिसिट फंक्शन में सीखते हो, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चंस करूंगा आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ध्यान से समझते जाना। ओके डियर, तो क्या है टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो ये छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते जाओ और नोटबुक पेन लेके बैठो, सभी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना आपको, ठीक है, सर्कल का एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और दो पार्ट हैं, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा और जब रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने अभी ही बातों में आपको समझा दिया है। तो अगर एरिया को आप ए से डी नोट करते हैं तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही इसको फाइंड करना है, तो इसका आ जाएगा 2r। आगे dr/dt मत करना, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही चल रहा है। तो पहला जो पार्ट है उसमें आपको रेडियस जो है 3 पुट करना है, तो पाई 2 रेडियस 3 आ गया, तो आ गया 6 पाई। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे, बात याद रखना। तो यहाँ पर एरिया आपने फाइंड किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, रेट निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो पर सेंटीमीटर आएगा, तो ये यूनिट आपको यहाँ पे लिखना होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर एक्चुअली आपको किसी चीज का रेट दिया हुआ है, अगर कल को स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझना है कि ये रेट है कि क्या है, तो भैया यूनिट से देख लो ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम क्यूब में होता है, तो किसी का वॉल्यूम है
उसका रेट दिया हुआ है। रेट क्यों है? क्योंकि पर सेकंड लिखा हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यूनिट से समझ आना 8। अब किसका वॉल्यूम है? दैट यू कैन सी क्यूब का है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आपने वॉल्यूम v से डिनोट किया है तो dv बाई dt आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है जो आपको अप्लाई करना ही होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड क्यूब। अब साइड पूछेगा कि यार ये एस एक्स क्या है, तो आपने एक्स बोल देना, इट इज साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। जो भी आपको गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वॉल्यूम का रेट 8, तो वॉल्यूम को मैंने यहाँ पर एक्स क्यूब लिख लिया, एक्स साइड है क्यूब की, यहाँ साइड में हमने मेंशन कर देना है। अब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा 3x² dx बाई dt। तो तुम्हें यहाँ पर dx बाई dt मिलेगा जो होगा 8/3x², ठीक है। अब आप ये समझो कि क्या आपको ये फाइंड करना था, तो पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया का रेट निकालना है व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो dx बाई dt निकला, ये निकला है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें एरिया निकालना है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से आपने एज का रेट निकाल लिया है, 8/3x², इसको रखेंगे, और हमें जो रेट निकालना है वो एरिया का निकालना है। तो तुम्हें यहां पर एरिया लिखना है, सरफेस एरिया को ए से डिनोट कर लेते हैं। तो अभी आपको जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, तो जो क्या है 6 साइड स्क्वायर, और साइड हमने एक्स से लिखी हुई है क्योंकि एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। जैसे आपका घर का रूम है, मानो वो क्यूब की शेप में है, तो उसकी 4 दीवारें, एक छत है, एक नीचे फ्लोर, ठीक है, तो 6 साइड्स होगी उसकी। तो उसका जो एरिया होता है सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। अगर वो क्यूब ओपन है या लेटरल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें जो चेंज आएगा दैट यू नीड टू डू, लेकिन अभी इसमें टोटल हम वॉल्यूम एरिया लेंगे। तो इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है मेरे बच्चे। 6x² की डिफरेंशिएशन 2x, x का फिर से करना है। अब यही चीज आपको समझनी है कि x का फिर से करना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। तो अब आपका यहाँ पर काम हो जाएगा क्योंकि dx बाई dt की वैल्यू हमने पहले निकाली है 8/3x²। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 3 ने 12 को काटा, एक x कट गया, यहाँ पे 4 बचेगा। 3 ने जब इसको काटा 4 2 जा 32 अपॉन x आएगा। अब जो 32 अपॉन x जो आ रहा है, तो हमें रेट जो निकालना है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक लेंथ दे रखी है 12, उस पर निकाल ले। तो तुमको क्या करना है, x की जगह यहाँ 12 डाल देना, दैट्स ऑल। इसको आगे कैंसिल वगैरह आपने करना है जितना हो सके। तो आप देख रहे हैं फिलहाल तो ये दोनों 4 से कैंसिल होते हैं, तो 8 और ये 3, तो 8/3 आ गया। यूनिट लिखना ना बोले, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 से ही बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। अगर और भी बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन होएगा तो इससे ज़्यादा टेढ़ा नहीं हो सकता इस पूरी एक्सरसाइज में। हाँ, मिसलेनियस में कुछ मिलेंगे आपको, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट एक्सरसाइज में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम का रेट दिया है, वहां से एज का रेट निकला, एज के रेट ने हमें हेल्प की एरिया का रेट निकालने में, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां बात हो रही है रेडियस की। तो भैया ऐसा है, अगर आर डिनोट कर लेते हैं आप कि रेडियस ऑफ सर्कल है, आर से क्या डिनोट कर लिया, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें दिया है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो रेट दिया है रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर टाइम से कैसे पता चला आपको टाइम है? आप यूनिट देख लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रखी है रेडियस की, तो इट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको नंबर 1 रखेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाए वो लिखते जाया करो, ठीक है। कम से कम अटेम्प्ट तो हो रहा है ना क्वेश्चन।
फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो एरिया को हमने फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर से हम इसको डिनोट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो आर स्क्वायर का 2r, आर का फिर से डी आर बाय डी टी। तो यही इंपॉर्टेंट है कि फिर से आपको डिफरेंशिएशन डालनी होती है, ये बच्चा भूल जाता है। तो डी आर बाई डी टी हमने 3 यूनिट लिया हुआ है, तो इट इज 3 2 6 पाई आर। अब हमें आर मेंशन है कि आपको 10 सेंटीमीटर पे रेट निकालना है, तो तुमको यहाँ पे 10 पुट कर देना है, तो आर की जगह 10 आ गई, तो ये बन गया 60 पाई। पाई का वैल्यू डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप 60 पाई में भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही आंसर छोड़े हुए। तो ये एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, एन एज of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. An edge of the variable cube. अब अगर x को आप edge मान लेते हैं तो इसका मतलब dx by dt दिया हुआ है, ठीक है, जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम का रेट निकालना है, तो वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब, तो आ जाएगा dv by dt, इट इज 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी आपने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास 3 है, तो 3 3 9x स्क्वायर आ गया। अब हमें एज का लेंथ दिया हुआ कि 10 सेंटीमीटर पे निकालो, तो भाई यहाँ पे 10 डाल दीजिए, 9 ये 10 का स्क्वायर हो गया, इट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट आपका वॉल्यूम का आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू कैन ट्राई। क्या लिखा हुआ है देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो जब आप किसी लेक में पत्थर फेंक रहे हो तो ऐसे वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वेव्स बन रहे हैं तो ये रेडियस बदल रहा है, ये रेडियस बदल रहा है, ठीक है, रेडियस बदल रहा है। तो जब रेडियस बदल रहा है तो वो किस रेट से बदल रहा है वो हमें दिया हुआ है। तो अगर आप रेडियस को आर से डिनोट करते हैं तो डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर समझ नहीं आए तो आपको कैसे पता चलेगा सर रेडियस है, देखो ना यहाँ क्या दिया हुआ 5 और यहाँ क्या लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो एरिया बदल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब होता तो वॉल्यूम बदल रहा है, सेंटीमीटर दिया हुआ लीनियर तो मैंने रेडियस बदल रहा है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 हाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। तो एरिया का रेट निकालना है, बहुत सिंपल है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, पाई इट इज 2r dr बाई डी टी, इट इज 2 पाई r dr बाई डी टी, आपने लिखा हुआ है 5, इसको डालेंगे 5 5 2 इट इज 10 पाई r, और हमें बोला गया है जब रेडियस हो जाएगा 8 उस टाइम पे बताइए, तो इट इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। सिक्स क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7। फिर से अगर आप रेडियस को r से डिनोट करते हैं तो सर्कल का जो रेडियस का रेट है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो पहले एरिया की बात हो रही थी, अब सर्कमफ्रेंस की बात हो रही। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस को अगर आप c से डिनोट करेंगे तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। तो इसको आप डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज 2 पाई आर डी आर का डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है 0.7, ठीक है। तो आगे तुम इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी कि किस वैल्यू पे निकालना है, तो बस यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं। 7 2 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट का ध्यान रखें कि एरिया नहीं है, ये सर्कमफ्रेंस है जो लीनियर क्वांटिटी है, तो इसलिए स्क्वायर मत डालिएगा, सेंटीमीटर ही लिखना है। Question number 7, the length x of a rectangle decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x is this, y is this, find the rate of change of perimeter and the area of the rectangle। भाई rectangle की बात हो रही है, देखो ये rectangle है, लेंथ को उसने x ले लिया, width को उसने y ले लिया, ठीक है। तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले वो देखो कि गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या है, क्या बोल रहा है गिवन इंफॉर्मेशन में, हमें बोल रहा है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, तो लेंथ है डी एक्स बाई डी टी, ठीक, और डिक्रीजिंग वर्ड लिखा है ना, डिक्रीजिंग वर्ड, तो इसका मतलब आपको जो क्वांटिटी है वो माइनस में लेनी है, ये ध्यान रखिएगा इसमें।
तो ये है 5, तो आपको 5 नहीं, आपको -5 लेना है जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट कैलकुलेशन के लिए -5। एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग, अब जो विड्थ है वो y से डिनोट किया है, वो इंक्रीज कर रही है, तो वो पॉजिटिव ही रखनी, 4 सेंटीमीटर पर मिनट होगी बात। अब बात कर रहे हैं फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया का बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ध्यान रखना है कि इधर एक प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, वो आप मिस्टेक ना करें। सबसे पहले अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो P से मैंने पेरीमीटर को डिनोट कर लिया P। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसको डिफ्रेंशिएशन कर दें आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा dx/dt और y का आएगा dy/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। तो मेरे बच्चे dx/dt पे आपको दिया हुआ है दैट यू कैन सी -5 और dy/dt भी दिया हुआ है दैट इज 4। सिंप्लीफाई करेंगे -2 आ जाएगा, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पेरीमीटर एक लीनियर क्वांटिटी है तो इसलिए सेंटीमीटर में लिखना। मेरे बच्चे माइनस है तो आपको बोलना है लास्ट में द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करेंगे एरिया की, तो एरिया यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, बहुत से बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं। प्रोडक्ट रूल आपको लगाना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोडक्ट रूल क्या, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट। जिस बच्चे ने चैप्टर 5 कर लिया ना एकदम डिटेल में परफेक्ट, उसको ये छोटी मोटी डिफरेंशिएशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं किया फिर बोल रहा हूँ चैप्टर 5 करो, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, हर क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे मैंने किए। मेरे बच्चे अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, dy/dt की वैल्यू आपको 4 दे रखी है प्लस y dx/dt की वैल्यू -5 दे रखी है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट यू कैन से इट इज 4x - 5ir। तो यहाँ पे नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आगे हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, ये आपने यहाँ पे पुट करनी। x 8 दे रखा है, y 6 दे रखा है। सिंप्लीफाई करना है 32, ये आ गया 30, तो टोटल आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है, एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है पर सेकेंड, दूसरा प्लस का आया है तो एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, a balloon which always remains spherical of inflation is being inflated by the pumping in 900 cubic centimeter square of gas per second। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है ना, और बात किसकी हो रही है, सफेयर की। अगर आप वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं तो आपको dV/dt दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, याद रखें। ठीक। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजेस। आपको रेडियस का रेट निकालना है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सफेयर का वॉल्यूम आना चाहिए। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सफेयर, अब वो नहीं आता तो फिर गड़बड़। वॉल्यूम ऑफ सफेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएशन करना आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब को आ जाएगा 3r² dr/dt। ये जो dy/dt है ये हमें गिवन है 900, तो भाई यही हमारी मदद करेगा फाइंड करने में रेट ऑफ रेडियस। 3 3 कट गया, 4 πr² dr/dt आपको फाइंड करना है। तो मेरे बच्चे यहां से dr/dt क्या बन गया आपका, ये dr/dt, ये 900 के नीचे ले जाओ, 900 4 πr², 900 4 पाई, व्हाट इज r, r you can say it is 15। आई होप इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड कैलकुलेशन यू नीड टू डू। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th। A balloon which is always remains spherical has a variable radius। variable radius बदल रहा है। Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter। इसमें टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, बिल्कुल टाइम की कोई बात नहीं हो रही, यहां पर सिर्फ बात हो रही है रेडियस की। तो आपको स्फेरिकल जो है बैलून है तो उसका रेडियस
है एक, आर आपका रेडियस हो जाएगा, और रेट जो फाइंड करना है वॉल्यूम का फाइंड करना है, फिर से फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में मत करना, टाइम की कोई बात नहीं है, आपका वेरिएबल रेडियस है, रेडियस बदल रहा है तो बताइए वॉल्यूम कैसे बदलेगा। तो रेट आपको वॉल्यूम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो 4/3 पाई ऐसे रहेगा, इसका आ जाएगा 3r², आगे dr/dt मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो 3 कट गया, 4πr²। 4 पाई आर का वैल्यू 10 यहाँ डाल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स, मत लिखना पर सेंटीमीटर लिखना, रेडियस के रिस्पेक्ट में किया है आपने। 10th, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं, हम करा रहे हैं आपको, ध्यान से समझते जाइए। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। देखिए ये वॉल है, ये लैडर है, ऐसे लगा रखिए, आपके घरों में भी आपने एक बड़ी बार देखा होगा, ये राइट ट्रायंगल बन रही, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मीटर की ये लैडर है, 5 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। देखो शरारती बच्चा है, मानो इस लैडर को खींच रहा है, इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच रहा है, खींच के यहाँ पे ले आया, तो जब इसको खींच के ये पीछे ले गया है, यहाँ से पकड़ के पीछे ले गया, तो ऊपर से नीचे आई होगी, मानो यहाँ तक आ गई, तो लैडर अब यहाँ ऐसे हो गई, ये लैडर आ गई, न्यू पोजीशन ऑफ लैडर, ठीक। तो अब आप सिर्फ ये समझें कि हमें अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जो लैडर को पीछे को खींचा, पुल किया, इसका रेट दिया हुआ है। अगर आप इसको x से डिनोट करते हैं, इसको y से डिनोट करते हैं, तो आपको dx/dt दिया हुआ है ना, ये लेंथ आपकी बढ़ गई, ये आपको दिया हुआ है, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से लैडर को खींचा जा रहा है पीछे की तरफ। और जब आपने इसको y माना हुआ है, तो हाइट जो है लैडर की डिक्रीज हुई होगी, क्या उसका रेट दिया हुआ है? नो। हमें फाइंड करना है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, 4 मीटर के डिस्टेंस पर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ना इसमें एरिया है, ना वॉल्यूम है, ना कुछ और है, तो अब आप खुद से दिमाग लगाएंगे कि मैं कौन सा फंक्शन इसमें बनाऊं जिससे मैं डिफरेंशिएशन करके कोई रेट वगैरह निकाल लूँ। तो मेरे बच्चे, जैसे आपने ये चित्र बनाया, तो इस चित्र में आपने देखा कि राइट ट्राइंगल हमें दिख रही है, तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, है ना। तो ये आपका आ गया 2 साइड्स राइट ट्राइंगल की, और ये हाइपोटेन्यूज आ गया 5, तो x² + y² = 5²। ये आपका फंक्शन बन गया डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो बच्चे मेरे इसको डिफरेंशिएशन करें, यहाँ पे बन गया 2x, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो इसलिए फिर से करना है इसको, प्लस ये आ गया 2y dy/dt, इसका आ गया 0, ये कांस्टेंट है। अब जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो वैल्यूज यहाँ पे डाल दीजिए मेरे बच्चे। 2x dx/dt, सर इट इज 2 + 2y dy/dt। अब आपको फाइंड करना है dy/dt, तो वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास x और y नहीं, x और y होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये क्या दिया हुआ है, 4 मीटर, द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर, यानी ये x का वैल्यू है 2, x का वैल्यू 4 है, ठीक है। अब यहाँ y का प्रॉब्लम है, सर y क्या लें? मेरे बच्चे ये जो रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम का, यहां पर आप x को 4 डालो, तो यहां से तुम्हारा y निकलेगा, तो वो y तुमको यहां पे पुट करना है। तो साइड में आप यहां पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 16 हो गया प्लस y², ये 25 हो गया, 25 में से 16 गया 9, y आ जाएगा 3, तो यहां पे आपको 3 पुट करना है, दैट्स ऑल। आई होप इसके बाद आप dy/dt निकाल लेंगे, जो भी निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, क्योंकि जो हाइट है लैडर की वो डिक्रीज हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली आंसर माइनस में आएगा। तो आप लिख सकते हैं जितना भी आंसर आया कि वो डिक्रीज हो रहा है उस रेट से, ठीक है। आई होप इट इज वेरी सिंपल दैट यू कैन कैलकुलेट dy/dt फ्रॉम हेयर, दिस योर ड्यूटी दैट यू हैव टू कैलकुलेट। 11th क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = दिस। एक तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है 6y = x³ + 2, पार्टिकल मूव कर रहे हैं इस कर्व के अलोंग, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके ऊपर घूम रहा है पॉइंट कोई। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो भैया आपको इसमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं,
और रेट का कोई रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? y कोऑर्डिनेट, यानी जो पॉइंट इस कर्व के ऊपर घूम रहा है उसका जो y कोऑर्डिनेट है इज चेंजिंग, तो यानी dy अपॉन dt, ठीक है, dy अपॉन dt x के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं रेट का कोई मेंशन नहीं है तो यू कैन टेक विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें dy dt दिया हुआ है इज 8 टाइम एज फास्ट x कोऑर्डिनेट dx बाई dt। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, ये हमारी हेल्प करेगी वो पॉइंट को फाइंड करने में। वेरी सिंपल, आप इसको डिफरेंशिएशन करें जो हमें कर्व दिया हुआ है, इट इज 6 dy dt 3x स्क्वायर dx बाय dt प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब आपको जो रिलेशन दिया हुआ है उसकी हेल्प ले, यहां पर आप 6 dy dt हमारे पास है 8 dx बाय dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय dt। यहाँ पे आप नोटिस करें जो dx बाई dt है ये 0 आ रहा है, दैट यू कैन कैंसल आउट, तो तुम्हारे पास बचा 6 इंटू 8 3x स्क्वायर, यहाँ से तुम्हारा पॉइंट निकल जाएगा। 6 इंटू 8 यहाँ पे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको कैंसिल करो सर, 3 2 जा कैंसिल 16। तो जैसे ही आपका एक्स स्क्वायर 16 आया तो आप नोटिस करें x की दो वैल्यूज आई 4 एंड -4, तो तुम्हें पॉइंट निकालना है तो उसका x कोऑर्डिनेट निकल गया जो कि दो दो वैल्यूज आ रही। तो आपका जो पॉइंट है वो क्या आएगा? अगर x 4 लेते हैं तो y क्या आएगा वो आप यहां से निकालेंगे, ठीक है। x अगर आप 4 लेते हैं, जैसे मैंने इसमें 4 पुट किया, तो तुम्हारा यहाँ पे y निकलेगा। और दूसरा केस आएगा जब आपका x -4 होगा तो उस टाइम पे y क्या होगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे x 4 डालिए, 6y x 4 डालिए, डाल दिए 4 प्लस 2 कैलकुलेट कीजिए, 6y 16 चौके 64 प्लस 2 y इज इक्वल टू 66 बाय 6 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से गया 33, 2 से गया 3, ठीक, तो गया 11, तो यहाँ पे 11 आ गया। तो जैसे मैंने 4 से 11 फाइंड कर लिया y कोऑर्डिनेट, तो एक पॉइंट आ गया। अब आप सेम ऐसा ही इसमें 4 की जगह -4 डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका y निकल जाएगा, तो वो पॉइंट आप यहाँ पे ले लेना। तो इस तरह के दो पॉइंट्स आपके निकल रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको बना लेना। कर्व दिया है, डिफरेंशिएशन करनी है, रिलेशन दिया है, इसको यूज करना है, पॉइंट अपने आप निकल जाएगा, x निकलेगा, फिर y आपको इसी कर्व की मदद से निकाल लेना है। 12th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। रेडियस का रेट दिया हुआ, बबल एक सफेयर की शेप में रहेगा, तो dr बाई dt दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज दिस। अरे यार वॉल्यूम निकाल, तो सफेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको खुद करना है, बहुत सिंपल है। पीछे कितने क्वेश्चन किए, सारे सिमिलर टाइप हैं। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कीजिएगा और इसकी मदद ले लीजिएगा, ये वैल्यू पुट करनी होगी। 13th क्वेश्चन, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर दिस। ये डायमीटर का तुम्हें रेट दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे प्यारे बच्चे dx बाई डी, जस्ट अ मिनट आ गया। सबसे पहले आप देखें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब वॉल्यूम आप अगर v से डिनोट कर रहे हैं तो वॉल्यूम किसका, सफेयर का, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे इसने बोला है कि हमारे पास जो डायमीटर है वो ये है, ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है 3/2 2x + 1, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 3/2 2x + 1, इसको हाफ से हम डिवाइड कर देंगे, 1/2 मतलब इंटू कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/4 2x + 1। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जो टर्म लिखी है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल डायमीटर है, ये डायमीटर से तुमको रेडियस निकालना है, और जो तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है इसमें तुमको रेडियस का बस वैल्यू डाल देना है, ये वाला वैल्यू। तो इट इज 3/4 2x + 1, दैट्स ऑल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 4 कट गया 3 कट गया, पाई आया, इट इज 2x + 1।
अब आपने इसको डिफरेंशिएशन जो करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है, जो कि लिखा गया है। इट इज पाई, 2x का 2 हो गया, 1 का 0 हो गया। इट इज 2 पाई, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर व्हाट, सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ठीक, दैट्स ऑल। वैसे इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा, क्यूबिक यूनिट आप इसमें लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का कोई मेंशन नहीं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। टाइम वगैरह का कोई इसमें मेंशन नहीं है तो जरूरत नहीं लिखने की। 14th क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस। देखो ये पाइप है, ये पाइप है, पाइप यहां से रेत नीचे जमीन पे गिरा रहे हो। जब ये रेत आप जमीन पे गिराओगे ना तो ऐसे कोन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कोन बन जाएगा। ये रेत गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती, ऐसे पाइप से रेत गिराओ ना नीचे, ऐसे कोन बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही लिखा होगा। और जो रेट है वो दिया हुआ dv/dt, कोन बनने का रेट दिया हुआ है, किस रेट से कोन बन रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहता है द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन विच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, और एक रिलेशन और दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस, ये भी रिलेशन दिया हुआ है दूसरा, ये पहला, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज दिस, आपको dh/dt निकालना है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। एक ही चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। मेरे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब इसमें है दो दो वेरिएबल, तो इस r को तुम हटा दो, रीजन तुम्हें h निकालना है, रेट h का निकालना है, तो तुम r यहां से हटाओगे, तुम यहां से r क्या देख पा रहे हो, 6h, तो r का वैल्यू 6h डाल दी यहां पे, 6h, और ऊपर स्केयर एक h पहले से, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 पाई 6 का स्केयर 36, ये h स्केयर एक h क्यूब, इसने इसको काटा, ये आ गया 12 पाई h क्यूब। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका तुम रेट निकाल दो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है कि क्या है, दैट यू कैन सी, बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफ्रेंशिएशन करें, तो ये आ गया 12 पाई h क्यूब का आ गया 3h स्क्वायर dh/dt। अब तुमको क्या करना है, ये जो वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है इसका वैल्यू ले लो, वो दिया हुआ 12, तो तुम यहाँ पे इसको लिखोगे 12, इट इज 12 पाई 3h स्क्वायर dh/dt। तो मेरे बच्चे यहाँ से dh/dt की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरी टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगी 12 के, तो 12 के डिवाइड में आ गया 12 पाई 3h स्क्वायर, 12 कैंसिल, तो बचा 1/3 पाई h स्क्वायर, और h हमें बताया गया था कि इतना उसका वैल्यू ले लेना, तो h का कितना वैल्यू लेना है चेक करो, h का वैल्यू इट इज 4, h का वैल्यू 4 लेना है, तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 पाई, इसको लिखना है सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे तुम हाइट का रेट निकाल रहे हो जो कि एक लीनियर फंक्शन है, सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ क्यूब मत ले लेना। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, मतलब सबसे इजी है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। 15 और 16 सिमिलर एग्जाम्पल भी है, जो अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसमें इस पे एक पूरी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। कभी भी आपको ये मार्जिनल कॉस्ट आपको दिख रहा है ऐसा वर्ड, तो आप ये समझ आइए कि जो आपको कॉस्ट का फंक्शन दिया है आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है, दिमाग में ये रखिए, ठीक है। आपको रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, यानी इसके अंदर x जो है वो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो बिक रहे हैं, तो वो जो बिक रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट में क्या बदलाव आ रहा है, किस रेट से कॉस्ट बदल रही है, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो तुम्हें बेसिक यही याद रखना है कि कॉस्ट का फंक्शन है, तुम्हें इसको डिफरेंशिएशन करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन तुम्हें ये दिया हुआ है। मार्जिनल वर्ड जब भी लगा है तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, तुम्हें रेट निकालना है किसी चीज का, ठीक। वो चीज क्या होती है, वो कोई कॉस्ट फंक्शन, कोई रेवेन्यू भी ही दिया होता है, तो तुम्हें बस इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है।
तो ये 3 आगे आ जाएगा, 0.007 एक्स स्क्र माइनस 2 आगे आ जाएगा 2, इट इज़ 0.003 एक्स, फिर ये 15x का 15, 4000 का 0, दैट्स ऑल। अब इसमें आप वैल्यू डाल देंगे कि इतना यूनिट बिक गया तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है 17 यूनिट्स, तो तुम्हें यहाँ पे 17 पुट कर देना है x की जगह। वही आगे आपका काम है इसकी कैलकुलेशन करना, दैट यू नीड टू डू, करना ही करना उसको, ठीक है। 17 डाल दिया तो बस एक नंबर आएगा, वही आपका रेट हो जाएगा। सिमिलर इसका 16th क्वेश्चन है, सिमिलर ये हमें रेवेन्यू का फंक्शन दिया है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है एट x इक्वल टू 7, इसको डिफरेंशिएशन करना, जो डेरिवेटिव आएगा उसमें 7 डाल देना, दैट्स ऑल। ये थे आज के 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में। देखो 40 या 45 मिनट्स में मैंने ये पैक कर दिए। आपका काम है एग्जाम्पल्स करना, इन क्वेश्चंस को करना, कोई एमसीक्यू एक दो मैंने छोड़ा है उसको करना, परफेक्ट कर लो, फिर मिसलेनियस में जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तभी वो समझ में आएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।